मेंटरशिप एजेंसी केस में ये है कि 15 दिसंबर से एग्जाम है। एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल रहा मंडे से। इनका कहना ये है कि यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2 में मैं अपेयर नहीं हुआ, एब्सेंट रहा। तो उसका ये मतलब थोड़ी कि बिना सेकंड के सीधे आप थर्ड में अपियर हो जाएंगे। रूल से बताइए, रूल से बताइए ऐसा होता है नहीं, कहाँ लिखा है कि ऐसा होगा? कौन से रूल में लिखा है, कौन से नॉर्म में लिखा है? माइल से पेड फीस करने के लिए रेडी है, विलिंग फुली है। जो भी पेनल्टीज है, जो भी हम सब पे कर जाते हैं, पर यूनिवर्सिटी ले ही नहीं रही पेमेंट। Which is the impugned order? Section P5 मैडम, पेज नंबर 20। Page number 20 मैडम। एग्जाम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 दिसंबर, from मंडे मॉर्निंग। तो आप अभी इतना बिल्कुल एंड मोमेंट तक क्यों वेट किए आने के लिए? एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, बट एडमिशन कैंसिल हो गया तो रिप्रेजेंटेशन से आपका एडमिशन कैसे रिवाइव हो जाएगा? Why to wait till the last date? पहले आते तो इनसे रिस्पांस लेके कुछ डिसाइड भी कर पाते। मुझे एग्जाम में बैठने As of now तो एग्जाम में बैठने की ही परमिशन बाय वे ऑफ इंटरम मैडम। मुझे एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल रहा मंडे से। बाकी फिर कौन सा एग्जाम? ये बीबीए थर्ड सेम। क्यों, एडमिशन कुछ रीजन होगा कैंसिलेशन का? यस, इनका कहना ये है कि यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2 में मैं अपेयर नहीं हुआ, एब्सेंट रहा। और एकेडमिक अटेंडेंस जो है मेरी वो 25% से मिली। ऐसा इनका। तो क्या इनके नॉर्म्स क्या है? अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया है तो क्या थर्ड में बैठ सकते हैं? तो फर्स्ट में तो मैं अपेयर हुआ था, सेकंड के समय मुझे एब्सेंट। फर्स्ट में क्या रिजल्ट क्या हुआ उसका? फर्स्ट रिजल्ट तो ये बता सकते हैं सर, रिजल्ट नहीं बता सकते। मैं पास हूँ, मुझे पता है मैं पास हूँ। अच्छा, सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में मैं अपेयर नहीं हो पाया, तो मेरी तबीयत खराब थी। Whatever is the reason. मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं। तो उसका ये मतलब थोड़ी कि बिना सेकंड के सीधे आप थर्ड में अपियर हो जाएंगे। नहीं सर, सेमेस्टर और यूनिट टेस्ट दो अलग चीज हो गई। सो सेकंड सेमेस्टर मेरे क्लियर है, वो एलेक्शन P1 ये पेज 15 वाला। यस, सेकंड सेमेस्टर रेगुलर सेकंड सेमेस्टर। यस, ये यूनिट टेस्ट होते हैं सर, इंटरनल असेसमेंट जो होता है। नहीं, अभी सेमेस्टर की बात हो रही है, यूनिट को मत लाइए सर। तो इनका जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि मैं यूनिट टेस्ट में अपेयर नहीं हुआ था, इसलिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया है। क्या है इम्प्यूग्ड ऑर्डर कौन सा है? एलेक्शन P5 पेज नंबर 20। उसमें क्या रीजन दिया है? इसमें यही बताया सर कि it has been observed that you were absent from unit test 1 and or unit test 2. Additionally, your overall academic attendance is below 25%, which is significantly lower than the minimum. Attend and pass each and every of the 3 unit test. ये नहीं किया। 75% attendance वो नहीं की। Complete all academic requirements वो नहीं किया। You have failed to comply all of the above 3 criteria. You have not fulfilled various academic requirements despite repeated reminders. क्या नॉर्म्स क्या है? जो नॉर्म्स हैं पेज नंबर 46 में मैंने कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के हैं। नहीं, ये यूनिट टेस्ट वाला नॉर्म कहाँ पे है? यूनिट टेस्ट that you have to attend and pass each and every 3 unit test, वो नॉर्म कहाँ पे है? रिलेशन है सर 39 में, वो भी सर। ये तो नॉर्म्स पता करना तो आपका काम है। नहीं लिखा है, लिखा है तो कुछ तो नॉर्म्स होंगे, डेफिनेटली नॉर्म्स होंगे। इनकी जो May I come to the help of my learned friend? This is page number 40, which has been filed along with this petition. 3.6.2, my lord. Somewhere in the middle of the page, your lordship will be pleased to find rules for granting terms. तब आपने तो यूनिट टेस्ट ही नहीं दिए तो 75 नहीं होगा, फाइनल में नहीं परमिट करेंगे। यूनिट टेस्ट इनका रीअसेसमेंट भी होता है, बट वो रीअसेसमेंट नहीं हुआ और इस बीच में एग्जाम आ गया। कहाँ है ओरिजिनली मत बोलिए, है ना? रूल से बताइए, रूल से बताइए ऐसा होता है नहीं, कहाँ लिखा है कि ऐसा होगा? कौन से रूल में लिखा है, कौन से नॉर्म में लिखा है? तो ऑल दीज मैटर्स आर गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। रीजन है ऑर्डर में, वन ऑफ द रीजन इज यू हैव नॉट क्लियर द 3 यूनिट टेस्ट। और ये 3.6.2 में है कि यू हैव टू पास ऑल द यूनिट टेस्ट। If I not, when my learned friend is scanning through the document, not the question of attendance also has been dealt with on top of page 39. The same 75% attendance and 100% in skill and practice.
And all that we are doing is there is not a great prejudice caused to him except for he loses 6 months. We are asking him to repeat the same semester. It's not a case of expulsion or debarment from attending. That's about it. He can still fall in the criteria, continue to study in the same semester, give an examination, fulfill them, and pass again. Now times have changed. Now in each and every university, attendance is very strict. Very strict. पहले होता था कि चल जाता था, अब नहीं. Now everyone is very strict. This percentage attendance necessary means necessary. But sir, they cancel my admission. Yeah. Sir, नहीं, see the letter. Cancellation of admission for academic year. Oh, it is This year down. It is in technical terms year down. So it only means that you want to repeat the same semester to fulfill the eligibility criteria for appearing in the final examination. I am making a statement on board on behalf of the college. We are not cancelling his admission. He only has to repeat those 6 months. It may have come across as one of those orders which my learned friend feels, and I'm not blaming him also. But that's what we've done. Admission for the academic year is cancelled. Means Yes. from the next session you can restart. Lordship पूरा year complete. आधा साल कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा ना. This is you may be allowed to continue. You are being allowed to continue. It is just that you will be 6 months down. That is all. One semester you missed. You are also to blame for that. So it is like it's a big. चलिए ठीक है देखते हैं. So इसमें एक रिक्वेस्ट होता है सर. P4 पे इसका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगे जिसके कारण वो अपेयर नहीं है. फर्स्ट में तो वो अपेयर हुआ है. फर्स्ट टेस्ट में वो अपेयर हुआ है बट सेकंड में नहीं हुआ है. सेकंड के समय जब सेकंड का टाइम टेबल भी मैंने लगाया उस समय में वो बीमार था. उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मैंने लगाया P4 में. That can at best be said to be unfortunate, not illegal. Yes. It has to be shown that they have done some illegality. I'm not done illegality. This is kind of mercy petition, 100%. Regulation में mercy नहीं आ सकती ना. If there are no rules, no norms, of course, then there is leverage. But when everything is एक छोटी सी गलती उन्होंने P4 में भी करी साहब. वो इम्प्यून ऑर्डर के बाद का बनवा लिया. वो इम्प्यून ऑर्डर के पहले का बनवाते तो फिर भी विश्वास नहीं लगता. वो गलती हो गई. इम्प्यून ऑर्डर सर्टिफिकेट 16 का थोड़ी सी गलती देख के तबीयत ज्यादा खराब हो गई. यस ये भी वही है. But more or less on the same line. Except there is an addition that they failed to pay the requisite amount of fees within the stipulated time also. Which is the imputed order? P2. P2 तेरा my lordship. रीजन ये टेस्ट में absence और बताया पर annexure my lordship P5 पेज नंबर 26 में पहले यूनिवर्सिटी ने डीबार कर दिया टेस्ट देने के लिए. उसी के रीजन पे सर my lordship और मेल्स भी किए, रिप्रेजेंटेशन दी गई पर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई my lordship. Very low attendance, falling short of the minimum requirement as per university regulation. Failure to meet the necessary academic criteria required to be eligible for appearing in UT1. जाती नहीं है कॉलेज, क्या करेंगे. my lordship annexure P5 देखेंगे आप तो पेज नंबर 26 वही देख रहे हैं. यूनिवर्सिटी ने डीबार ही कर दिया था टेस्ट देने के लिए. फर्स्ट से कर दिया तो थर्ड तक कैसे देंगे. कॉलेज भी आना नहीं दिया मतलब फैकल्टी. फिर इसके बाद मेंस कंप्लेंट की गई पर उसमें हियरिंग भी कुछ नहीं हुई. रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4, 5. ठीक है, इसमें आप अप्लाई फाइल कर दीजिए. मेंबरशिप अर्जेंसी केस में ये है कि 15 दिसंबर से एग्जाम है जिसका. ठीक है, देख के कर देंगे. बैलेंस भी 15 दिसंबर तक एग्जाम है कर देंगे ना ऑर्डर. But I just point out once more, but in their own petition note, para 5.5, they have admitted to the factum of everything that has been stated in the impugned order. And they say that subsequent to the passing of the order, they did not say that there is something apparently wrong with this order. 5.5, the very first line, they say they will try to resolve the issue amicably. Now, if you don't attend a college, there is no amicable resolvement. I mean, we can't mark your attendance. Yes, of their petition. After receiving the impugned notice, the petitioner made several sincere attempts to resolve the issue amicably. So, I mean, the question that I put to myself, how do you resolve an issue of non-attendance and non-payment of fees on time? my lordship And that, let me finish. And not on 5.9, which my learned friend has shows,
That is not 9/5, it is 5/9. It's the date and the month are reversed in this communication. Your lordship comes back to not page number 25. This is 8 September 25. 8 September 25, I be stopped him from coming to the college also was on account of non-completion of the attendance entirely. And again, non-payment of fees. So I say, please let me finish. Hold. You paid the fees. माइलस्टोन पेड फीस करने के लिए रेडी है, विलिंग फुली है, जो भी पेनल्टीज है, जो भी हम सब पे करना चाहते हैं, पर यूनिवर्सिटी ले ही नहीं रही पेमेंट। रीजन ये है कि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो हम आपको डीबार ही कर रहे हैं, पूरा एकेडमिक ईयर वेट कर रहे हैं, ना कि माइलस्टोन पे भी एग्जाम देने के लिए, और कोई हियरिंग कुछ भी नहीं, मेल्स का रिप्लाई भी नहीं दिया माइलस्टोन ने। ठीक है। That's all.